नाज़रीन आदाब, रूबी चैनल के आलमी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी घोबरागाड़े के खिलाफ इब्तदाई समाअत में तौसी करने से अमरीकी विफाकी अदालत का इनकार। कांग्रेसी तर्जुमान शकील अहमद के बयान पर बीजेपी चिरागपात, दूसरों पर तनकीद करने के बजाय खुद की पार्टी का मुहासिबा करे, बीजेपी सीनियर कायद मीनाक्षी लेखी का मशवरा। वादी कश्मीर में दोबारा जबरदस्त बर्फबारी, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद और रेलवे खिदमात हुई मुतासिर। फ्रांस में बुर्के पर पाबंदी बरकरार, मुस्लिम कायदीन में शदीद गम व गुस्से की लहर। और अमेरिका में शदीद सर्दी के कहर से 8 लोगों की मौत, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में दर्जे हरारत में इंतहाई गिरावट। और अब खबरें तफसील से। माओ नवाज ग्रुप को एक बड़ा धक्का देते हुए सरकर्दा नक्सलाइट लीडर और दंदा कन्या स्पेशल जोन कमेटी के तर्जुमान जी ओसंदी उर्फ जी वेंकट कृष्णा प्रसाद ने आंध्र प्रदेश प्रेस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। बताया जाता है कि वेंकट कृष्णा प्रसाद 2 वाक़यात का सरगना है, जिसमें सीआरपीएफ जवानों और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कायदीन की हलाकतें शामिल हैं। वो जिला वरंगल के देवारपल्ली मंडल के मौजा कदीवेंदला का रहने वाला है। सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि वेंकट कृष्णा प्रसाद गुज़िश्ता 25 साल से नक्सलाइट सरगर्मियों में मुलविस था, जिसकी गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया गया था। माओवादी सरगर्मियों में सरगर्म रहने वाली इसकी अहलिया भी खुद सुपुर्द हो गई है। एलियास मल्लुदोरा एलियास गुड्सा हुसेंडी अने దండకారణ్య స్టేట్ జోనల్ కమిటీ మెంబర్ మరియు అఫీషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్ ఆఫ్ సిపిఐ మావోయిస్ట్ అండ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ప్రాపగాండా అండ్ ప్రెస్ యూనిట్ ఆఫ్ సిపిఐ మావోయిస్ట్ ఆయన భార్య సంతోషి మార్కం ఎలియాస్ జైని, ఆవిడ డివిజనల్ కమిటీ మెంబర్గా ప్రాపగాండా అండ్ ప్రెస్ యూనిట్లో ఆఫ్ డికేఎస్జెడ్సి అంటే దండకారణ్య స్టేట్ జోనల్ కమిటీ మెంబర్గా ఉంటూ వీళ్ళిద్దరూ 2 రోజుల కిందట పోలీస్కి సరెండర్ అయ్యారన్నమాట. ముఖ్యంగా मुखालिफ करप्शन हेल्पलाइन का आगाज करते हुए चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मरकज को मुखालिफ रिश्वत सतानी कानून कमजोर करने की कोशिश का मोरिद इल्जाम ठहराया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां हुकूमत दिल्ली बदउनवानी पर काबू पाने के लिए कार्रवाई कर रही है, वहीं मरकजी हुकूमत इंसदाद बदउनवानी कानून को कमज़ोर करने कोशा है। राज्यसभा में एक बिल कानून इंसदाद करप्शन की 5 दफात में तरमीम के लिए लाया गया। इस तरमीम के तहत इंसदाद करप्शन के ओहदेदारों को यह साबित करना होगा कि कोई अफसर जिसके पास अपने मारूफ ज़राए आमदनी से गैर मुतनासिब असासे जात हों, इसने ये बदउनवानियों के ज़रिए हासिल किए हैं। ये साबित करना किस तरह मुमकिन है? इस सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा तौर पर कोई ओहदेदार जिसके पास मारूफ ज़राए आमदनी से गैर मुतनासिब असासे जात पाए जाएं, वो बदउनवान सरगर्मियों में मुलविस समझा जाता है। काम ऐसे करेगा कि कोई भी जब फोन करेगा नागरिक, तो उसका नाम, तो ये सीधे किसी कॉल सेंटर पे जाएगा, उसका नाम, उसका फोन नंबर और वो क्या कह रहा है नागरिक, ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से
एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को, और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है आपको। जो स्टिंग वो करेगा वो भी सपोर्टिव एविडेंस काम आएगा बाद में कोर्ट के अंदर। तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है, कहां पे पैसे डिलीवर करने हैं, ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग वो करें। ये सारी चीजें वो एडवाइजर्स जो हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब उसका स्टिंग ऑपरेशन कर ले नागरिक, जब स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो वो वापस वो एडवाइजर उसको अपना पर्सनल नंबर देगा, उस पर फोन करेगा। जब वो तैयार हो जाएगा स्टिंग के साथ तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फिर फोन आएगा कि आप इतने बजे आ जाइए और आपके साथ मिलके हम ट्रैप, फिर वो जो नोट के ऊपर पाउडर वगैरह लगाते हैं वो सारा वो लोग तैयार करेंगे। स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपनी सफिशिएंट नंबर ऑफ टीम्स बना ली हैं, लेकिन फिर भी मैंने एलजी साहब को बोला था कि हो सकता है दिल्ली के अंदर बहुत सारे अचानक केसेस आ जाएं। तो एलजी साहब ने मुझे एश्योर किया है कि वो दिल्ली पुलिस को बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टैंड बाय के ऊपर ढेर सारी पुलिस की टीम्स रखी जा रही हैं कि अचानक हमारे पास बहुत सारे केसेस आ गए और कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। आइडिया यह है कि रिश्वत लेने वालों के दिल के अंदर खौफ पैदा करना। उनको ये लगना चाहिए कि ये सामने मेरे जो बैठा ये कहीं मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा। हर आदमी को उनको लगना चाहिए कि जो मेरे कमरे के अंदर आया मैं कभी पैसे मांग लूं और मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है। तो दिल्ली के हर नागरिक को हम एंटी करप्शन क्रूसेडर बना रहे हैं और उसका फोन उसका सबसे बड़ा हथियार है। पूरे दिल्ली के अंदर एक माहौल तैयार किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो अब आप उतने बेबस नहीं हो, अपना फोन निकालो, रिकॉर्डिंग कर लो, और उस ऑफिसर की तो शामत आ गई, उस कर्मचारी की तो फिर शामत आ गई। अब पावर जो है जनता के हाथ में दे रहे हैं। हर नागरिक को अब हम इंस्पेक्टर बना रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बना। आम आदमी पार्टी के कौशंबी में वाक़े हेडक्वार्टर के दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीम के कारकुनों ने तशद्दुद और लूटमार का निशाना बनाया। लीडर प्रशांत भूषण के जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बारे में बयान के खिलाफ बतौर एहतजाज इन्होंने पार्टी ऑफिस पर संगबारी की और तोड़फोड़ मचाई। लाठियां और ईंटें वगैरह लेकर हिंदू रक्षा दल के तकरीबन 40 कारकुन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की क़यामगाह के करीब वाक़े आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जहां इन्होंने बाहर रखे हुए गमले उठाकर फेंक दिए और पार्टी पोस्टर्स को फाड़ दिया। इस हमले में ऑफिस के शीशे के दरवाजे भी टूट गए। इस हमले के बाद इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद किए गए, जैसा कि केजरीवाल ने दावा किया कि इसका मकसद इन्हें और भूषण को हलाक करना था। मुमताज़ वकील भूषण, जिन्होंने वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की मौजूदगी पर रेफरेंडम की तजवीज़ पेश करते हुए तनाज़ा छेड़ दिया था, दावा किया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत पर मायूस है और अपनी एक मजबूत तंजीम को इस हमले के लिए उकसाया। बीजेपी ने जवाबी वार करते हुए कहा कि जहां वो इस तशद्दुद की मजम्मत करती है, वहीं भूषण को भी अपनी ज़बान पर लगाम देना चाहिए जब वो जम्मू कश्मीर जैसे हिसास मसाइल पर लबकुशाई करें, जो इस मुल्क का अटूट हिस्सा है। प्रयास कर रहे हैं और इससे उनको कुछ लाभ नहीं होना है। जनता देख चुकी है, देश जग चुका है और इस तरह की हरकतों से सीधा सीधा कोई भी मतलब उनको नुकसान ही होना है। जी नहीं, देखिए इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सोच। हमें ध्यान देना होगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे बीच ऐसे लोग रह रहे हैं जो ऐसी विकृत मानसिकता से पीड़ित हैं। इसका समाधान ये नहीं है कि मैं या आप जो है सुरक्षा गार्डों के घेरे में चलने लगे। इसका समाधान ये है कि हमको आपको मिलकर सामने आना होगा, एकजुट होकर इनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। हम हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, आंदोलन किया है, सड़क पे आंदोलन किया है, लाठियां खाई हैं, लेकिन हमने हमेशा ये विश्वास ये माना है कि अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कोई भी हिंसात्मक तरीका सही नहीं हो सकता किसी भी तरह से, वो भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। दिलीप कुमार ने भी बयान दिया था, जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कालिक फेंकने की कार्रवाई हुई थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो महाराष्ट्र के एक जिले का, अहमदनगर का महासचिव निकला। आज जो घटना हुई है इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि उसमें कुछ बजरंग दल के भी कार्यकर्ता थे। अब वो चीजें जांच में सामने आएंगी। अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसमें कुछ बजरंग दल से भी जुड़े हुए लोग थे।
तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप हिंसा के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए आप अगर इस तरह की कार्रवाई करके सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है वो कम हो जाएगी, आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो अपने अभियान को हम चला रहे हैं उसमें कहीं रुकावट आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी लगातार बढ़ रही है और अपने काम को और विस्तार दे रही है। ये जो गुंडागर्दी और धनबल की राजनीति है, इसको अब इस देश की जनता और बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज जो कार्रवाई हुई है, इसका जवाब, इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इसमें शामिल हैं, और उसका जवाब अपने वोट की ताकत से जनता देगी। संजय जी, एक तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है, आप लोग अच्छा, आपने खुद आगे सरेंडर किया है या पुलिस आपको लेकर? पुलिस वाले आ गए, हमें ले आए, हमें क्या परेशानी है? पुलिस वाले भी तो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं। सिक्योरिटी से सरेंडर करके आपको पुलिस पकड़ के लाई है, आप क्या मानते हैं? पुलिस पहुंच गई थी, ले आई, हमें क्या दिक्कत है? यानी पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया? हाँ, मैं अपनी जगह से नहीं हटा, मैंने कोई क्राइम नहीं किया कि मैं अपनी जगह से भागता फिरूं। पुलिस आई वहाँ आके, उन्होंने कहा कि आप किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि इस प्रकार से आप लोगों को करना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी वहाँ, वो हमें जिस तरीके से कहें हम उस तरीके से उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। धर्म के खिलाफ एक भी शब्द गलत नहीं सहन करूंगा। तो मौके से क्यों गए? आप वहीं पे सरेंडर करते? मैं तो काफी देर वहां रहा। आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी क्या? हमने जब अपना सारा काम कर लिया, मैं तो जब हटाऊं वहां से, मैं तो भागा नहीं हूँ। आप बताइए मैं भागा हूँ? अगर वो अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आंदोलन जारी रखेंगे, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने धर्म के खिलाफ कोई शब्द कहेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मांग क्या, आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये है कि ये जिंदगी में हमने इनको ये सबक सिखाया, जिंदगी में कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी ना करे। अगर जो टिप्पणी करेगा तो ऐसे ही उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धर्म के खिलाफ आप किसे मानते हैं? आप किस धर्म से हैं? मुझे आप बताइए। हमें, मेरा हिंदू रक्षा दल। क्या बजरंग दल कह रहा है कि वो आप उससे नहीं एफिलिएटेड है? नहीं, बजरंग दल का मेरा कोई मतलब, बजरंग दल में मैं था, बजरंग दल में मैं था। बजरंग दल को रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। मैं, बजरंग दल मेरा है, मैं कहता हूँ बजरंग दल मेरा है। हिंदू रक्षा दल मेरा रजिस्टर्ड संस्था है जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपको कहाँ से पुलिस लेकर के आई है? पुलिस मेरा कार्यालय है राजबाग कॉलोनी में। राजबाग कॉलोनी में कार्यालय था, पुलिस वहाँ से लेकर? हाँ जी। अच्छा, आपके साथ और कितने कार्यकर्ता जो सरेंडर कर रहे हैं या आ रहे हैं यहाँ पर, जो पुलिस? मेरे साथ जितने चाहें उतने कार्यकर्ता सरेंडर। पिंकी जी, ये बताइए आगे